फाउंडर अँड सीईओ ऑफ रुपी बॉस फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे PN शेट्टी सरांना मी विनंती करतो की आपण सगळ्यांना मार्गदर्शन करायचं. नमस्ते. तीन चीज़ के बारे में फर्स्ट थिंग इज आप सब लोग अभी अपना कंपनी बिल्ड करें, राइट? MSMEs, राइट? तो आपका कंपनी बिल्ड करने के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अगर आपका एम्प्लॉयज़ को आपको इंस्पायर करना पड़ता है, राइट? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है? आपको सबसे अगर आपको ज़्यादा आपका टीम को इंस्पायर करना है, सबसे आसान तरीका क्या है, राइट? सागर जी उसके लिए हेल्प करेंगे आपको पक्का. उनका कंपनी का बिजनेस मॉडल भी वही है, राइट? क्या बताओ? आपका स्टोरी सबसे ज़्यादा बिकता है और आपका स्टोरी थोड़ा बहुत बड़ा करते रहो हर साल. 5 साल से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़, 20 से 50 करोड़, और जैसे ही 5-10 करोड़ होता है, सागर जी से एक अच्छा वीडियो बनाओ, स्टोरी बनाओ, और अच्छा बनाते हो. 10 मिनट का ऐसा वीडियो बनाते कि आपको बिजनेस 10 करोड़ का 100 करोड़ दिखेगा आपको, राइट? दैट्स सो. बट बिल्ड अ पावरफुल स्टोरी. मैं आपको एक स्टोरी बोला तो आपको मैं बोलता हूँ. 2000 या 2002 का टाइम पे मैं भांडुप का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेट था ना भांडुप में, राइट, वहाँ एवरी मॉर्निंग 11 बजे आता था और हर एक जो गाला रहता है ना, गाला, हर एक गाला में जाता था और उनको मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था. 2000 अभी कितना 2002 अभी 20 ईयर्स हो गया, राइट? आज हम खुद अभी 3000 करोड़ डिस्बर्स करते हैं. दिस ईयर में भी 4000 करोड़ डिस्बर्स करेंगे, राइट? 30 करोड़ कंपनी हो गया, अभी 50 करोड़ कंपनी हो जाएगा. सो दैट्स द स्टोरी, राइट? जब भी मैं अपना टीम को मैं बोलता हूँ कि मैं 1990 में 95 में 2000 रुपये सैलरी में ज्वाइन किया था कंपनी को, आज इतना बड़ा कंपनी हो गया, राइट? और हमारा 12 स्टेट्स में ऑफिस है, 40 ऑफिसर्स है, 350 एम्प्लॉयज़ है, और हमारा एक ड्रीम है, राइट? और ये आपको भी करना चाहिए सबको. आपका ड्रीम को बार बार आप अनाउंस करते रहो. आपका ड्रीम को मैं अपने टीम को अनाउंस करते हैं कि बाय 31 मार्च 2025 हमारा कंपनी में 1000 लोग होगा. हम महीने में 1000 करोड़ MSME लोन डिस्बर्स करेंगे और हमारा पास 10,000 पार्टनर्स रहेंगे और 1 लाख MSMEs हमारा प्लेटफॉर्म में रहेंगे. और मैं अपने आप को बोलते रहता हूँ, अपना टीम को बोलते रहता हूँ, जहाँ अभी इधर बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये बोलने से है ना उसको पावर मिलती है. आप जैसे लोग का साथ मिलती है तो उसमें आपका काम आगे बढ़ जाता है, राइट? सेकेंड, MSME एज अ आपको थोड़ा अवेयर ये होना चाहिए आप जो काम कर रहे हो उसका एक इम्पोर्टेंस है. वो इम्पोर्टेंस है वो नेशन बिल्डिंग का. आज जो भी अभी प्राइज़ जीते, अभी जीतने वाले, एक बार उनको जोरदार थालियां दो प्लीज़, राइट? क्यों इम्पोर्टेंट है ये? जब भी इतना इनका ड्रीम बड़ा हो गया, इन्होंने 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग को नौकरी दिया, राइट? वो डायरेक्ट नौकरी दिया. इनडायरेक्टली ये लोग बहुत सारा इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टर्स को, लॉजिस्टिक लोगों को, उनको बिजनेस देते हैं, उधर फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, राइट? इंडिया में कुछ 6 करोड़ MSME हैं और ये 6 करोड़ MSME में कुछ 11 से 12 करोड़ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, राइट? इंडिया का आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है एम्प्लॉयमेंट का. और इंडिया का कॉरपोरेट्स एक लिमिट के ऊपर हायर नहीं करने वाले. इनफैक्ट जैसा अभी ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी अभी आ रहा है, राइट, उसमें क्या होगा, उनका जो नीड फॉर पीपल विल कम डाउन. उनको और लोग कम लगेंगे. अभी 1000 लोग रहेंगे तो उनको मे भी 500 में काम हो जाएगा, राइट? अगर लेकिन इंडिया में 140 करोड़ ऑलरेडी लोग हैं और बढ़ने वाला है, राइट? इनको नौकरी कौन देगा? इनको नौकरी कौन देगा? MSMEs, यू एंड मी, राइट? तो हमारा थोड़ा जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे, वो देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा. जितना भी अभी डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड में, उसमें जो बिजनेस जो होता है, जो GDP बोलते हैं, उसमें जो MSME का जो
कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50% है। अभी इंडिया में करीब आई थिंक 28% है अभी, राइट। अभी वो गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, अभी MSME स्कीम्स है बहुत सारा, गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है इसको लेके, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा MSME सपोर्ट आएगा, इसलिए आप प्लीज़ ये याद रखो कि अगर आप थोड़ा डेवलप करके बिजनेस को 4 से 6 करोड़ करोगे और 10-15 लोग को नौकरी दोगे, आप ये सोचो 6 करोड़ MSME अगर एक एम्प्लॉय भी हायर करता है तो क्या होगा, कितना हो गया एम्प्लॉयमेंट, 6 करोड़। अभी 12 करोड़ है, वो 18 करोड़ हो जाएगा, राइट। 18 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वो जब भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो जाके स्पेंड करेगा, वैसे ही GDP आगे बढ़ेगा, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो आपका गोल बड़ा करते जाओ, ज़्यादा एम्प्लॉय को ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो। आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं आप GST ज़्यादा भरोगे, टैक्स ज़्यादा भरोगे, तो बाहर आई थिंक अभी मेट्रो आ रहा है इधर, राइट। ये मेट्रो कैसे आता है, ये मेट्रो सब आता कैसे है, इसका जो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ अभी जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो बनता कैसे इंडिया में, हम जो GST भरते हैं और हम जो टैक्स भरते हैं उसमें बनता है, राइट। तो उसमें आप इंडिया आगे बढ़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए इधर MSME क्रेडिट, ये थोड़ा आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो लोन आगे जो मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट और कितना जल्दी आपको लोन मिलेगा, ये डिसाइड करता है आपका क्रेडिट स्कोर। 2 क्रेडिट स्कोर, एक आपका पर्सनल, दूसरा आपका कंपनी का। दोनों स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेगा आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और कितना जल्दी आपको लोन मिलेगा सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन पे, राइट। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, कैसे भी करके उसका टाइम पे पेमेंट करो, हो सके तो फुल पेमेंट करो। उसमें रिवॉल्व करोगे, उसका इंटरेस्ट रेट 35% है। गलती से उसमें एक दिन भी डिले करोगे, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट होगा, प्लस आपका पॉइंट्स कम हो जाएगा, राइट। अगर आपका ECS है, कभी भी बाउंस मत करो। लास्ट 6 महीने में अगर एक भी बाउंस होगा, 90% ऑफ बैंक आपको लोन नहीं देगा, राइट। और आपका अभी है ना, गवर्नमेंट ने, RBI ने मैंडेट किया है कि आप सबको साल में एक बार उसका जो क्रेडिट स्कोर जो रिपोर्ट है फ्री मिलना चाहिए। तो आप जो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो इंडिया में अगर उधर अप्लाई करोगे, साल में एक बार आपको आपका खुद का क्रेडिट स्कोर फ्री में मिलता है। वो एक बार ले लो साल में और उसमें देखो आपका स्कोर क्या है। और एक अच्छा हुआ अभी लास्ट 1 वीक में ना, लास्ट वीक एक नया रूल आ गया है। पहले क्या होता था, अगर आप कुछ गलती करते हो क्रेडिट कार्ड में, लोन में, तो क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट होता था, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ता था कि हुआ क्या है। अभी नया रूल आया है, अगर कोई भी ब्यूरो, अगर आपका कोई भी बैंक आपके बारे में अगर रिपोर्ट करना है, आपको भी उनको मैसेज भेजना पड़ेगा कि आपको हम क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने ये क्रेडिट कार्ड टाइम पे नहीं भरा या EMI नहीं भरा। अगर उसमें कुछ गलती हो तो आप एटलीस्ट उनके साथ आप बात करके, अगर उनका गलती है आप उसको ठीक कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन, नया ऑप्शन आ रहा है RBI से, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर क्रेडिट। और आपका जो GST, आपका बैंकिंग, आप जो टर्नओवर करते हो, अगर आप कैश में करोगे, हाँ थोड़ा टैक्स बचाओगे, लेकिन आप एक दिन बड़ा कंपनी कभी नहीं बनोगे। ये प्लीज़ ध्यान रखना। आप अगर आपको बड़ा बनना है, आपको पूरा बिजनेस वाइट में करना पड़ेगा और GST भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि आपको टैक्स भरने से नुकसान होता है, नहीं होता है। आप देखो टर्नओवर बढ़ने से क्या होगा, उतना आप बैंकिंग में दिखाओगे, GST भरोगे, उसका बेसिस पे आपको लोन मिलता है। तो आपका एक लिमिट होता है, आपका खुद का एक रिस्क लेने का, राइट। आपको खुद का पैसा कितना डालोगे। तो जितना भी बड़ा कंपनी बोलो, अभी रिलायंस बोलो, जितना भी बैंक में लोन का एक स्टेटमेंट देखो, और इंडिया का जितना भी बड़ा कंपनी वो देखो, क्या दिखता है आपको, जितना भी लोन है वो किसका है, सबसे ज़्यादा लोन किसका है, यही बड़ी कंपनी की है, राइट। तो आपको लोन लेने से क्या, बैंक से लोन मिलेगा, लोन लेके आप बिजनेस को डेवलप करोगे। आज का 5 करोड़ 500 करोड़ हो जाएगा, 5,000 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो आप अपना कैपिटल नहीं डाल रहे हो, राइट। आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। हाँ, वो लोन बड़ा मिलने के लिए आपका टर्नओवर बैंक में दिखना चाहिए, GST में दिखना चाहिए, और वो सबको टाइम पे पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर वो करने से आपको थोड़ा टैक्स ज़्यादा भरने के लिए आएगा, बट उसका चक्कर में आपका
बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बिजनेस बड़ा होने से आप टैक्स भरो, क्या फ़र्क पड़ा, राइट? क्योंकि आपका बिजनेस उतना बढ़ गया, आपका आप फिर भी पैसा फिर भी ज़्यादा कमाओगे ना। ये सोच है। अगर आप सोच अगर छोटा रखोगे, नहीं नहीं मैं इतना टैक्स नहीं, मैं कैश में धंधा करता हूँ, तो आप बड़ा नहीं बन पाओगे। तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा बिजनेस करूँगा, ज़्यादा टैक्स भरूँगा, लेकिन बिजनेस को बढ़ा करके मेरा जो इनकम ऐसे बढ़ा दूंगा मैं, राइट? दैट्स माई रिक्वेस्ट। थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू सो मच सर. मी शेट्टी सरांचा सन्मान करण्यासाठी प्रसन्ना रावकर सरांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. मला वाटतं खूप अतिशय मौल्यवान अशी माहिती सरांनी फायनान्स संदर्भातली दिलेली आहे. तर रुपी बॉसला तुम्ही नक्कीच आणि सरांना कॉन्टॅक्ट करा जर तुम्हाला काही फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि त्या संदर्भातली काही माहिती हवी असेल तर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच.